हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्लास 10th के लिए हिंदी के 20 MCQ। तो इसमें पहला है उपन्यास विद्या की रचना है। तो इसमें आपका है शेखर एक जीवनी। इसमें फिर दूसरा है त्यागपत्र के लेखक का नाम है, ये आपके हैं जैनेन्द्र कुमार। ये तीसरा है परीक्षा गुरु किस विद्या की रचना है, इसमें आपका है उपन्यास। ये फोर्थ है कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर बानी कहावत किस पाठ में प्रयुक्त हुई है, ये है आपका भारतीय एक संस्कृति में। आपका फिफ्थ है चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, इसका आपका है राजेंद्र यादव। सिक्स है इनमें से महाकाव्य है, इसका आपका है ये पद्मावत भी है, श्री रामचरितमानस भी है, साकेत भी है। तो इसमें अपन लगा देंगे ये सभी। सेवन्थ आता है वीर गति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है, तो इसका आपका हो जाएगा आलेखंड। अब आठवां है तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, इसका है बी सन 1943 में। कनुप्रिया के रचयिता हैं, इसका आपका नरेश मेहता। और ये आ जाते हैं 10वें पर। भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, इसका आपका काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। 11th है आपका नाना वाहन नाना वेशा देह से शिव समाज निज देखा कौ मुखहीन विपुल मुख माहू काहू बिनु पद कर कौ बहु बाहू, इसका है आपका हास्य रस। हास्य रस का जो भाव होता है वो हास होता है। और ये 12th है वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन रेखांकित में अलंकार है, इसमें होगा आपका कौन सा ये, हाँ उपमा। इसमें उपमा में जो है ये जैसे सी आया है, इसके कुछ वर्ड हैं जो तुम याद कर लोगे तो मतलब आसानी से पहचान लोगे कि हाँ इसमें उपमा अलंकार है। जैसे सा सी से सम सरिस समान, ये दो चार वर्ड हैं, ये याद कर लोगे तो आसानी रहती है। और बाकी मैं इन्हें अलग से समझा दूंगा, प्ले लिस्ट में अपलोड करवा दूंगा क्लास, उसे देख लेना। आसानी मतलब ट्रिक ही समझ लो, मतलब परिभाषा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ये 13 है नव उज्ज्वल जलधार हार ही रक्सी मोह सोहत बीच बीच छह रत बूंद मीन मुक्तामन मोहन, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस छंद का उदाहरण है, ये आपका रोला का उदाहरण है। कैसे इसमें अपन को मात्राएं लगा के पता करना पड़ता है कि किस छंद का है। जैसे इसमें जो है ये सम्मात्रिक छंद है, तो इसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं, टोटल 24। तो इसमें शुरू वाले इसमें होंगी 11 और ये दूसरे वाले में होंगी 13, तो इसी अनुसार पता करना पड़ता है। तो इसमें ये रोला छंद है, ठीक है। मैं सबको ये मात्राएं सब लगानी समझा दूंगा और ये मैं प्ले लिस्ट में अपलोड करवा दूंगा, उसमें चेक जरूर कर लेना, आसानी से समझ लोगे। ये 14 है अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें होगा अपना अनु। अनु इसमें उपसर्ग जो है, उपसर्ग होता है अपना पहले वाला जो ये अनु है, और प्रत्यय प्रत्यय लास्ट में लगता है। और जैसे अनु अनु है तो बाद में जो वर्ड बचा ये बचा चर, तो ये हाँ मतलब शब्द है। अब वरना हम लगाने मतलब लगा दें ए नूचर, नूचर कोई शब्द बनता नहीं है, वैसे सेंस बैठता नहीं है। यह फिर 15 तत् किस लिंग विभक्ति और वचन का रूप है, यह आपका पहला नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का। आपके कहते हैं 16 पर चंद्रमुख का समान समास विग्रह होगा, ये होगा आपका चंद्रमा के समान मुख। आपके कहते हैं 17 पर नौका का पर्यायवाची नहीं है, इसका होगा अपना निम्नमुगा। 18 प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें प्रश्नवाचक पहली बात तो ये लास्ट में देख लो प्रश्नवाचक ये वर्ड चिन्ह बना होगा। फिर दूसरी बात इसमें दो में दे रखा है, तो इसमें मतलब ये लगा के देखना है कि क्वेश्चन मतलब कैसे बनना है। जैसे क्या मनीष का दाखिला हो गया, तो इसमें आपका यही होगा, ठीक है। क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बैठ रहा मैं तुमसे डरता हूँ क्या, ये कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। 19 में है वाच्य का संबंध है, इसमें होगा आपका क्रिया के रूप से। और ये 20 है वह भारत में जीत गया, रेखांकित पद का परिचय है। ये जो वाह ये जो बनता है ना, ये
ये आपका विस्मयादि सूचक वर्ड होता है। ठीक है, तो ये चिन्ह देख के पता लग जाएगा, फिर इसका आपका डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, और इसमें पहला है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें हम स्टार्टिंग करेंगे। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री जयप्रकाश भारती द्वारा लिखित पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक निबंध से अवतरित है। ठीक है, इसमें हम पहला क्वेश्चन का आंसर ऐसे देंगे। फिर दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, इसकी हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि मनुष्य को मन प्राचीन काल से ही नई नई बातों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। वह सदा अनजाने रहस्यों को सुलझाकर उन्हें जानने और समझने में अपनी शक्ति का उपयोग करता रहा। जहाँ तक संभव रहा हुआ, मानव ने अपनी कल्पना द्वारा उसे जानने की चेष्टा की है। ठीक है, उसने अज्ञात रहस्यों के विषयों में अनेक कल्पनाओं का निर्माण किया, चाहे उसे वे कल्पनाएं सत्य से परे निराधार मालूम पड़ीं, लेकिन वह उन्हीं कल्पनाओं को साकार करने का प्रयास करता रहा और उनसे ही सत्य के निकट पहुंचने की प्रेरणा प्राप्त करता रहा। ठीक है, और इसका तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो इसका आंसर देंगे हम, प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम आ जाते हैं फिर प्रश्न संख्या 23 पर। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे। ओके, तो इसमें हम इसका संदर्भ देंगे करेंगे, मतलब प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। इस अंश में भारतीय संस्कृति के महत्व को बताया गया है। ठीक है, और इसका अनुवाद करेंगे हम। संसार की रचना करने वाला ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतों के अनुयायी अलग अलग नामों से ईश्वर का भजन करते हैं। ठीक है, अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह आदि। एक ही ईश्वर के विभिन्न नाम हैं, उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सभी मतों के प्रति एक समान भाव रखना और समान सम्मान करना ही हमारी संस्कृति का संदेश है। ये हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी हम क्या करेंगे। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलास नामक पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद, कोई भौरा कमल में बंद हो गया, वह रात भर यही विचारता रहा कि रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य उदित होगा, कमलों का समूह खिलेगा। दुख का विषय है कि कमल कोश में बंद भौरे के विचार मग्न होने पर किसी हाथी ने कमलिनी को उखाड़ लिया। अर्थात मनुष्य सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वह दुख समाप्त भी नहीं हो पाता कि उसे मृत्यु ग्रस लेती है। व्यक्ति सोचता है कुछ है और होता कुछ है, और वस्तुतः उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं है, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। इसमें फिर प्रश्न संख्या 25, इसका अपन अलग से सॉल्यूशन दे दूंगा, प्ले लिस्ट में अपलोड करवा दूंगा क्लास। ये क्वेश्चन नंबर 26,
जीवन परिचय। जीवन परिचय आ जाते हैं अपन। ये जीवन परिचय करेंगे जयशंकर प्रसाद का। ठीक है। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका शरीर क्षय रोग से जर्जर होता गया और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हो गई। इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं हम। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रसिद्ध उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। जयशंकर प्रसाद जी को इनकी विशिष्ट रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह हमेशा साहित्य के क्षेत्र में लगे रहे। इनकी अन्य कई रचनाओं में इनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं हैं, पहला ये नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। और दूसरी आपकी ये कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। ये तीसरा है उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती आदि। और ये दूसरा देख लेते हैं, ये काव्य के जीवन परिचय हैं। इसमें अपन सूरदास का करेंगे। सूरदास। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकला नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीरी नामक ग्राम को मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारिक वर्णन किया, जो आँखों से देखे बिना संभव नहीं है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भागवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति इनसे भक्ति भक्ति का एक पद सुनकर वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंप दिया। सूरदास ने मुख्य रूप से वात्सल्य, श्रृंगार, शांत रसों को अपनाया है। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई। इनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। प्रश्न संख्या है 27। अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इसमें हम श्लोक 2 बता देता हूँ मैं, ये याद कर लेना। कोई एक आ जाएगा तो फिर दूसरा लिख देना। इसमें पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। और इसमें दूसरा है अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। इसमें कोई सा भी मतलब 2 याद कर लेना, एक अगर आ भी जाएगा तो फिर दूसरा लिख देना, आसानी रहेगी। फिर ये हम आ जाते हैं 29 पर। इसमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम पहला क्या देंगे, वीर केन पूज्यते। तो इसमें अपन लिख सकते हैं, मतलब इसका केन की जगह आ जाएगा वीरेन, वीर वीरेन पूज्यते। ठीक है। और क्वेश्चन दूसरा है सुवर्णस्य मुख्य दुखम किम अस्ति। तो इसमें दूसरे का आंसर है सुवर्णस्य मुख्य दुख तस्य अभाव अस्ति। बस आज के लिए इतना ही।